मोहल्ले की बिजली चली गई थी, गार्ड चला गया था, तो घर लूट रहे थे अपन आराम से। अब वापस पैसा कमाना पड़ेगा मेहनत करके। इट्स समथिंग गोइंग लाइक दैट। तो कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स सबसे अच्छी चीज़ होती है कि मेरे साथ भी जब ऐसा होता है, जब ऐसा खराब टाइम आता है कि तुम डाउन फेस चल रहा है, नहीं सही सो रहा है, तो इंसान को अपनी पावर याद करनी चाहिए, अपनी पुरानी। और कहीं ना कहीं हम लोग ने लाइफ में हर किसी ने मचाया है, उन दिनों को अपने याद करो और उन दिनों को अपनी मोटिवेशन बनाओ, उन दिनों की चीज़ों को ऊपर अपने लिख के दीवार पे चिपका लो और इन दिनों को याद करके वापस आगे बढ़ो। इसका एक और आइडिया भी हो सकता है जो मैंने किया अपनी लाइफ में, जब मैं इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा था तो एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया था, एक गाना आप में से कई लोगों ने सुना होगा, लक्ष्य मूवी का एक गाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। उस गाने को मैंने लूप में लगा लिया था, मतलब दिन में 10 बार 20 बार 30 बार उस गाने को सुन रहा हूं। तो फिर क्या हुआ था कि माइंड कुछ दिन बाद वहां पर पूरी तरह से फोकस्ड हो गया था, वन पॉइंटेड हो गया था, दिमाग में और कोई थॉट ही नहीं आ रहा था, मतलब 1% भी कुछ और माइंड में चल ही नहीं रहा था। तो ये एक तरीका होता है। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी वो जो पावर्स जो सर ने अभी बोली कि पुरानी पावर्स जो आप भूल गए हो, उसको वापस से याद करने के लिए कुछ ऐसी फीलिंग, कुछ ऐसे इमोशंस अंदर ट्रिगर होने चाहिए जो फ्यूचर आपका जो भी गोल है उससे कनेक्टेड हो और पास्ट में जो आपकी पावर्स है उससे कनेक्टेड हो। और किसी भी गाने को सुनो, जरूरी नहीं है इसी गाने को सुनना है, किसी भी ऐसे गाने को सुनो जिसको सुन करके अंदर से एक जोश आता है कुछ करने का, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक अलग जोन में आ जाओगे। अभी वो जोन चेंज हो गया है आपका, अभी आप अपने एक अलग कंफर्ट जोन में चले गए हो। तो थोड़ा सा शुरू में एफर्ट डालना पड़ेगा, 1-2 महीना 3 महीना। जब एक बार वो एफर्ट आप डाल दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो काम होने लग जाएगा। ये गाने वाला पॉइंट बहुत अच्छा, मैं ऐड ऑन करूंगा इसको जरूर से। क्योंकि जब 2013-14 में मैं जा रहा था ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने, तो पूरे रास्ते कान में ईयरफोन होता था और मेरे 2 गाने थे बहुत एनर्जेटिक, जैसे सर ने लक्ष्य बताया, तो मेरे 2 गाने थे। पहला था आरंभ है प्रचंड, 2013-14 से, अभी बड़ा वायरल हो गया है, हम लोग तो तब के फ़ैन हैं, उसके लाइन्स रटी हुई थी सारी। और वो गाना जैसे सर बता रहे हैं लूप में 10 बार 20 बार, तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग योर सेल्फ इन दैट सॉन्ग। ऐसा टाइम आ जाता है, जो मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, युद्ध ही तो वीर का। तो इंसान अपने आप को एकदम योद्धा समझ लेता है। एंड द सेकंड सॉन्ग वाज वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड दैट वाज शिव तांडव स्तोत्रम। तो वो तो एक अलग लेवल की एनर्जी देता है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी सेशन दी सर ने कि इस तरह की कोई अपने एनर्जेटिक सॉन्ग्स ले लो आप। Sir, my question is that today you are training millions of students for IIT JEE and NEET like exams. But you yourself drop out of your engineering college in the 3rd year itself. Right. And still you made it to a 8,000 crore unicorn company today. So sir, how we can achieve also such success without being dependent on the tag of a big college? लोगों को बहुत ग्लैमरस लगता है ड्रॉप आउट, एंड ड्रॉप आउट से मिलियनर बन जाएंगे, ड्रॉप आउट से अपन कुछ बड़ा कर जाएंगे। सो मेरे बाद भी मेरे कॉलेज के काफ़ी जूनियर्स मैसेज किए, सर आई वांट टू ड्रॉप आउट। तो मैं उनको क्लियर बोलता था, नहीं भाई ये रास्ता नहीं होता है, पहली बात। सो अगर आपको ये चीज़ बहुत फैंटेसाइज करती है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक ड्रॉप आउट दिख रहा है, लाखों ड्रॉप आउट अभी बैठे हुए हैं, दे हैव नॉट मेड इट बिग। तो इसको कभी भी फैंटेसाइज मत करो। सी ड्रॉप आउट करने के लिए ड्रॉप आउट करना है, बहुत बेवकूफ़ी लगती है मुझको, ये दिखाने के लिए कि अब मैं ड्रॉप आउट करके कुछ बड़ा कर जाऊँगा लाइफ में। यार तुमने वो कोर्स किसी चीज़ से सोच के लिया था ना, अब बीच में ड्रॉप आउट करके खुद ही की सोच को गलत प्रूफ कर रहे हो, पहली बात तो, है ना। अगर तुम्हारे पास डेफिनेट कोई ऐसा मकसद आ गया है और तुमको दिख रहा है वहां काम नहीं बन सकता। मैंने ड्रॉप आउट जो किया था वो सिचुएशन ये थी कि वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड माय सिस्टर एंड ही सेड टू हर कि इसको वापस बुला लो, यहाँ मर जाएगा ये, यहाँ एक कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी सारी उम्मीदें सब यहाँ पे मरने वाली हैं। तो एक अलग सिचुएशन थी वो, एकदम उसको मैं याद नहीं करना चाहता हूँ दिनों। कोई अच्छा फेज नहीं है मेरी लाइफ का वो कि उसको याद कर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि मैंने क्या डिफरेंट कर लिया या क्या ऐसा कर लिया, भाई मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। सर ने बोला क्या है आसान है, तो वो एकदम सही बात है, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। जो सेट ऑफ रूल सिंपल थे उनको फॉलो किया और ट्रस्ट किया अपने ऊपर। मैंने किसी अलग पांडे से क्वेश्चन नहीं पूछा कि मुझे क्या डिफरेंट करना है, मेरे को जो खुद सही लगा मैंने वो किया। हर स्टेप पे अपने हिसाब से अपने डिसीजन लिए। मैं ये श्योर था कॉलेज छोड़ते वक्त कि मुझे पढ़ाना और मैं पढ़ाने में करके दिखा दूंगा। हमने जो डिसीजन लिए उस पर मैं लगा रहा कि इसको मैं सही करके दिखाऊंगा। ऐसे कोई भी डिसीजन आप लोगे, हर चीज में ऊपर नीचे चलता रहता है। सो यू हैव टू स्टिक टू इट और फिर उसको डिफेंड करना होता है। और कई बार बहुत बुरे फेजेस आते हैं तो उसमें भी आपको होल्ड ऑन करना होता है। तो मैंने उन फेजेस को होल्ड ऑन किया और मैं चलता रहा। यही था, मेरे पास भी जॉब ऑफर्स थे, सबको पता है, एक एक करके जॉब ऑफर्स चेंज होते गए। मेरे पास एक बार बीच में एक मार्केटिंग का जॉब ऑफर हुआ था, मैं कभी डिस्क्लोज नहीं किया। ये इनिशियली आ गया था 6 लाख रुपए का मार्केटिंग का जॉब ऑफर, बिकॉज आई वॉज गुड इन स्पीकिंग स्किल्स। तो मार्केटिंग का जॉब